चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लंबुरिया आज आपके साथ बात करूंगा रात में पेशाब का बार बार लगना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जिन लोगों को समस्या होती है उसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताएंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में किस तरीके से इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को रात के अंदर एक से ज़्यादा बार यूरिनेशन के लिए या पेशाब पास करने के लिए उठना पड़ता है तो उनके लिए कंडीशन काफ़ी तकलीफदेह हो जाती है कि वो बार बार रात को उठते हैं, उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो सो नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। और कुछ लोगों के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 10-10, 15 या 20 बार तक भी लोगों को उठना पड़ता है, यानी आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर बार बार उनको पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो वो उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती, बॉडी स्ट्रेस में जाने लग जाती है। तो इस सिचुएशन को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, इसके कारणों को जानेंगे, क्योंकि बिना कारण के सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं इससे क्या क्या जो है पॉसिबल कॉज हो सकते हैं। तो सबसे मेन कारण है कि जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या, पेशाब नली में किसी भी तरीके का संक्रमण है, तो उनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। या जिनको सिस्टाइटिस यानी कि आपकी जो पेशाब की थैली उसमें सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। या ब्लैडर इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम, कई बार क्या होता है आपका जो ब्लैडर होता है इरिटेट रहता है किसी न किसी बीमारी के कारण या नर्वस सिस्टम की वजह से, वो इरिटेट होने के कारण आपको बार बार फ्रीक्वेंसी अर्ज होती है यूरिन पास करने के लिए, तो आप बार बार जाते हैं, तो ये स्थिति रहती है। इसके अलावा आपको जो ब्लैडर पेन सिंड्रोम होता है उसके अंदर भी ये दिक्कत होती है कि पेडू के अंदर भारीपन बना रहता है, तो ऐसा लगता है कि यूरिन पास होगा, तो वो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा LUTS लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर भी ये समस्या क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, रात को बार बार उनको उठना पड़ता है। या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, वो कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो भी उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ में कोई कार्डियक पेशेंट है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उनको दिक्कत हो सकती है। या पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोलेप्स होते हैं, जैसे आपका यूट्रस प्रोलेप्स हो रहा है फीमेल्स के अंदर तो आपको इरिटेशन पैदा होगा, उसकी वजह से आपको बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। पुरुषों के अंदर BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की शिकायत है, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने लग जाती है तो आपकी जो यूरेथ्रा होती है पेशाब नली और ब्लैडर को वो इरिटेट करती है, तो रात को भी आपको बार बार उठना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो बार बार यूरिन पास करने की वजह से परेशान हो जाते हैं। यानी जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या होती है वो बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो उनकी नींद खराब होने लग जाती है। इसके साथ साथ में जिन लोगों के स्वेलिंग की शिकायत है, हाथ पैरों के अंदर सूजन रहती है, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस के लिए बॉडी अपना वर्क करती है, उसके तहत आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। या फिर महिलाओं के अंदर मेनोपॉज की स्थिति के अंदर जब मासिक धर्म बंद होता है उसके बाद में उनको कुछ हार्मोन बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो उस कारण भी उनको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो समस्या होती है इनके कारण प्रोबेबल कॉज हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन ये स्थिति होती है बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होती है, आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन बार बार जाने की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो वहाँ पर आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट लेते हैं, काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तरीके अपनाते हैं, और लास्ट स्टेज में आपको कहीं ना कहीं याद आती है कि कहीं होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ऐसी कंडीशन को रूट कोज को जानते परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, आसानी से आप ठीक हो जाते हैं। आप लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की कुछ डोज कुछ दिनों के अंदर ही आपको राहत दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन की, किस तरीके से कौन कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम्स के साथ में आपको यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है थूजा। थूजा की कंडीशन क्या होती है, आपको सडन अर्ज होती है, अचानक से पेशाब जाने के लिए हाजत बनती है। आप पेशाब जाते हैं, उस पास करने के लिए जाते हैं, उसके साथ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रॉप अंदर यूरेथ्रा के अंदर पेशाब नली के अंदर पास हो रही है, चल रही है, ऐसा सेंसेशन ऐसी फीलिंग आती है, तो आप थूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट की 30 पावर का यूज़ कर सकते हैं, या 200 भी कुछ कंडीशन में ली जा सकती है। इसकी 2 से 3 बूंद जीभ पे या आधा कप पानी में 4 से 5 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। अब सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेडिसिन है दोस्तों कोस्टिकम। कोस्टिकम की सिचुएशन क्या है कि कहीं भी नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी डिस्टर्बेंस होने या फिर बार बार आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती है और वहाँ पर आपका यूरिन के ऊपर कंट्रोल खो जाता है कि आप यूरिन पास करने की आपको मन करता है, लेकिन जाने से पहले ही आपका यूरिन पास हो जाता है, या कई बार स्वतः ही यूरिन आपके कपड़ों में निकल जाता है। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोस्टिकम। या रात के अंदर आपको बार बार हाजत होती है या रात को आपका यूरिन पास हो जाता है तो कोस्टिकम सबसे अच्छी मेडिसिन है। अब थर्ड नंबर की जिस मेडिसिन के बारे में बात करते हैं वो इक्विजेटम। इक्विजेटम की कंडीशन क्या होती है, आपको अर्ज होती है, सडन अर्ज होती है, अचानक से पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ता है। साथ साथ में एक दिक्कत क्या होती है, आपके पेडू के अंदर
आपके ब्लेडर वाली जगह पे भारीपन का एहसास होने लग जाता है, दर्द की शिकायत होने लग जाती है, तो आप इक्विजेटम मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिएगा। 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, जिससे आपको धीरे धीरे राहत मिलने लग जाएगी। अब नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में बात करूंगा वो दोस्तों की ज़्यादातर लोगों के अंदर, महिलाओं में, पुरुषों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या रहती है और उसकी वजह से आपकी यूरिथ्रा इरिटेट हो जाती है, ब्लेडर इरिटेट हो जाता है, तो आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कैंथरीस मदर टिंचर का आप इस्तेमाल कर 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, या कुछ कंडीशन में 30 CS का भी यूज कर सकते हैं। एक मेडिसिन आपको और बताना चाहूँगा कि जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं या ओल्ड एज के जो पर्सन हैं जिनके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH की समस्या होती है, प्रोस्टेट एनलार्ज होने लग जाती है, उनकी उस दिक्कत की वजह से अगर आपको बार बार रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब 30 CH को आप 2 से 3 बूंद जीभ पे लीजिएगा, या आधा कप पानी में 4 से 5 बूंद लेंगे, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर ही आपको अच्छी राहत मिलने लग जाएगी। आपको बार बार रात को यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती है जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम है या शरीर में स्वेलिंग है, तो उसके कोज को देखते हुए ट्रीट किया जाता है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आप इस चीज़ से परेशान है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।